वेलकम बैक स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आज हम करने वाले हैं स्टूडेंट आपके क्लास 9 चैप्टर 6 का ये लास्ट एक्सरसाइज 6.2 आपके एनसीईआरटी में ये जो क्वेश्चंस हैं उनको आज सॉल्व करने वाले हैं स्टूडेंट। आगे बढ़ने से पहले मैं बस यही कहना चाहूंगा, अगर आपने पिछले वीडियो लेक्चर नहीं देखा है और आप चाहते हैं वाकई यहाँ पे कमांड करना, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक जिसपे बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, तो आप ज़रूर से उस वीडियो लेक्चर को देख लीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर यहाँ पे आई बटन पे आपको मिल जाएगा। आगे बढ़ने से पहले स्टूडेंट, आज का ये दिवस है, आपको पता ही होगा नवरात्र आज से प्रारंभ हो चुका है, तो आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज से शक्ति की आराधना की यह दिवस आरंभ हो जाती स्टूडेंट। आप सभी अपने लक्ष्य को साधने की तैयारी के दृष्टिकोण से अपने लक्ष्य को अपने सम्मुख रखें, अपने सामने रखें, अपने माता पिता के लक्ष्य को सामने रखें और उनके लिए कार्य करें। बस यही शुभकामनाएं हैं, यही सबकी इच्छा होनी चाहिए। हमारा भी लगातार प्रयत्न है स्टूडेंट कि आपको अच्छे से अच्छे कंटेंट लेके आएं। कहीं पे भी कोई भी डाउट होता है तो ज़रूर कमेंट का यूज़ करिए। आइए बढ़ते हैं आगे की ओर और चलते हैं इस क्वेश्चन को बनाने की ओर। सो स्टूडेंट, ये आपको दिया गया कुछ डेटा है फर्स्ट क्वेश्चन में कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड सी डी इज पैरेलल टू ई एफ, कि ए बी सी डी के समांतर है और सी डी जो है ई एफ के समांतर है। तो आखिर ये बनेगा कैसे? तो बनेगा कुछ इस तरीके से स्टूडेंट, और कुछ डेटा है y टू z। सबसे पहले तो आप डायग्राम देखिए, यहाँ पे देखिए ए बी जो है सी डी के पैरेलल और सी डी जो है ई एफ के पैरेलल। हमें पता है कि देखिए सी डी जो है कॉमन लाइन है, मतलब ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल ये दोनों लाइंस हैं। तो एक थ्योरम आप पढ़ें स्टूडेंट, क्या लाइंस विच आर पैरेलल टू ए गिवन लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। नहीं आया समझ में? कोई परेशानी नहीं है कि एक ही रेखा के समांतर खींची गई समस्त रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं। मतलब कि ये जो लाइन है इसके पैरेलल मैंने इसको दिखाया अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, इसके पैरेलल ये, तो ये और ये जो आखिरी के हैं स्टूडेंट वो भी अपने आप पैरेलल हो जाते हैं। जी हाँ, अगर एक और लाइन मैं खींच दूं वो भी ये आपस में पैरेलल हो जाएंगे। तो चलिए यहीं से स्टार्ट करते हैं। इसलिए यहां से मैं लिख सकता हूं, सिंस मैंने ये रीजन बता दिया, देयरफॉर मैं क्या लिख सकता हूं कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी इज पैरेलल टू ई एफ, मतलब कि ये आपस में पैरेलल हो गए हैं, ये आपस में पैरेलल हो गए। अब आपस में पैरेलल हो गए हैं, निकालना आपको x है। आइए बढ़ते हैं आगे, कैसे निकलेगा ये, इस पे जरा ध्यान देते हैं स्टूडेंट। अब देखूं अगर मैं, तो कुछ और चीजें दी गई है क्या? जी सर, y और z का रेशियो दिया गया है, तो क्यों ना मैं शुरुआत यहीं से करूं। तो यहां पे अगर मैं देखूं स्टूडेंट, तो यहां पे थोड़ा इनको नेम दे दीजिए। मैं मान लेता हूं कि ये पॉइंट P है, ये Q है और ये R है। अपने सरलता के लिए पूरा काम अपने अनुसार करिए कि स्टूडेंट लोड लेने की जरूरत नहीं है कि सर ने ऐसे बनाया तो ऐसे ही बनाना है, हमारे टीचर ऐसे बनाए तो ऐसे, कोई जरूरत नहीं। आप अपना प्रैक्टिस कीजिए, अपना मेथड बना सकते हैं स्टूडेंट, लेकिन उससे पहले तैयारी जरूरी है। तो इस तरीके से आप ध्यानपूर्वक देखेंगे। ये मैंने लगा दिया। अब देखिए ये सी डी और ये पी जेड या पी आर, सॉरी पी आर, ये सी डी, ये देखिए ये सी डी और ये पी, तो ये जो है स्टूडेंट आपके क्या हो गए, ये हो गए आपके इंटरसेक्टिंग लाइन। और इंटरसेक्टिंग लाइन में क्या होता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो यहां से मैं लिख सकता हूं कि ये जो है इक्वल होगा y के, ये y होगा, ये y होगा, जरूरी है, ये y है जरूर। तो यहां पे सबसे पहली बात मैं लिख सकता हूं कि सिंस एंगल इक्वल होगा एंगल डी क्यू आर के, एंगल डी क्यू आर के। क्यों? क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। आप लिख सकते हैं यहाँ पे क्या, वर्टिकली अपोजिट शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, शीर्षाभिमुख कोण यहाँ पे आप बता देंगे स्टूडेंट। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये भी कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा y। तो देयरफॉर एंगल डी क्यू आर इज इक्वल टू y। अब आप जानते हैं स्टूडेंट कि यहां से ये जो CD है वो EF के पैरेलल है, CD और EF के पैरेलल है, और ये जो PR है वो क्या है, आपका ट्रांसवर्सल लाइन है। तो यहां पे आप लिखेंगे सिंस, देखिए लिखना बहुत जरूरी है, बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लिखने पे आती है दिक्कतें। तो देखिए ध्यान से, CD इज पैरेलल टू EF, सिंस CD इज पैरेलल टू EF एंड PR इज ए ट्रांसवर्सल लाइन, क्योंकि ये तिर्यक रेखा और ये दोनों आपस में पैरेलल हैं। तो y प्लस जेड ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, को इंटीरियर एंगल्स। आपको याद होगा पिछले वीडियो लेक्चर में पूरा कहानी हमने पढ़ लिया है। देयरफॉर y प्लस जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्या रीजन बता देंगे आप? को इंटीरियर एंगल्स, ये क्या हो जाएगा, सह अंतः
कोण, हिंदी में इसको बोलते हैं सह अंतः कोण। अब देखिए यहाँ पे y और z का रेशियो दे दिया गया है, तो यहीं पे आप मान लीजिए कि लेट y इज इक्वल टू 3k एंड z इज इक्वल टू 7k। सिंस क्योंकि आपको गिवन है ये डेटा, तो आपने मान लिया है, ठीक है। ये गिवन डेटा था, क्योंकि ये वाला गिवन डेटा आप यहाँ पे लिख सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं यहाँ से। देयरफॉर 3k प्लस 7k इज इक्वल टू 180 डिग्री। नाउ इम्प्लाइज 3k, ये हो जाएगा 10k इज इक्वल टू 180 डिग्री, विच मीन्स k इज इक्वल टू कितना 18 डिग्री आ गया स्टूडेंट। देयरफॉर y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3k, तो 3 इंटू 18 डिग्री कितना हो जाएगा ये 54 डिग्री, एंड z इज इक्वल टू हो जाएगा 7k, तो हो जाएगा 7 इंटू 18 डिग्री, तो ये हो जाएगा 126 डिग्री। अब जरा बताइए आपको पूछा क्या गया है, आपको तो x पूछा गया है, x कहाँ से मिलेगा, तो x और y में फिर से एक रिलेशन बनाएंगे क्या, कि देखिए ए बी पैरेलल है CD के, तो ये भी इसका सम भी क्या हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं कि सिंस ए बी इज पैरेलल टू CD एंड ये क्या हो जाएगा PQ इज ट्रांसवर्सल, PQ इज ए ट्रांसवर्सल लाइन, यहाँ से हम बता दिए स्टूडेंट। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि क्या x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ से आप y जब माइनस करेंगे स्टूडेंट, तो x का मान आ जाएगा आपके पास कितना 54 डिग्री। या फिर दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ, कुछ मिस्टेक हुई है क्या यहाँ पे, चलिए z इज इक्वल टू 7 के, कोई परेशानी नहीं है। तो यहाँ पे जी मिस्टेक तो हुई है, क्योंकि z को y को जब माइनस करेंगे तो 126 डिग्री आएगा। दूसरा मैं बताता हूं कि AB इज पैरेलल टू EF, क्योंकि ये आपस में पैरेलल हैं। तो देखिए यहाँ से ये आप क्या कर सकते हैं, इसको अगर देखें तो z ये और z वाला हर बच्चे को पता होता है क्या, z वाला ये बन रहा है z, तो यहाँ और यहाँ वाला एंगल क्या होते हैं स्टूडेंट, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो x इज इक्वल टू z आप दिखा के बता सकते हैं कि z हमने पहले से निकाल लिया है, तो x भी उसी के इक्वल होगा। ये आपका आंसर इस तरीके से आ जाएगा। आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आएंगी स्टूडेंट। बड़े ही आराम से मैंने एक्सप्लेन करने का प्रयास किया है, क्योंकि यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जिसको आपको पता होना चाहिए, जैसे कि ये थ्योरम, और थ्योरम पहले में ही अप्लाई हो रहा है, इसका मतलब है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर और देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार दिखाई दे रहा है आपके पास। ये कुछ गिवन डेटाज हैं कि यहाँ पे है AB इज पैरेलल टू CD एंड EF इज परपेंडिकुलर टू CD, कि AB जो है CD के पैरेलल है और EF जो है उस पर परपेंडिकुलर है, लंबवत है स्टूडेंट। मतलब कि यहाँ पे कितना 90 अंश बनने वाला है, 90 डिग्री बनने वाला है, और ये पैरेलल है मतलब कि आप जानते हैं कि ट्रांसवर्सल तो मिलेगा ही मिलेगा, और मिलेगा तो सॉल्व तो होना ही होना है स्टूडेंट। तो आइए फिर निकालना क्या है, ये सबसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। कोई 3 ये जो एंगल्स हैं उसको आपको फाइंड करना है। यहाँ पे 126 डिग्री और दिखाई दे रहा है, तो इसको ज़रा मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। ये हो गया आपका 90 डिग्री और ये हो जाएगा आपका 126 डिग्री। कौन सा एंगल, GED, देखिए GED, ये पूरा एंगल 126 डिग्री हो जाएगा, और ये कितना है, ये आपका 90 डिग्री है। अब आपको फाइंड करना है, देखिए ये AGE, एंगल AGE एंड एंगल GEF, आपको कौन सा फाइंड करना है, जरा देखिए एंगल AGE मतलब कि ये वाला आपको निकालना है स्टूडेंट। फिर आपको निकालना है GEF, ये वाला पोर्शन आपको निकालना है, और FGE ये वाला भी आपको फाइंड करना है। चलिए बहुत ही आसान है, बस एक एक स्टेप आप देखते जाइए। फिर से मैं वही कहने वाला हूं कि एक बार आप समझ जाइए, फिर आप देखिए कि आप कहां से शुरुआत कर सकते हैं स्टूडेंट। जरूरी नहीं कि यहाँ मैं बता रहा हूं या आपके टीचर कोई बता रहा है उससे शुरुआत करिए, आप निश्चिंत होकर बनाइए। लेकिन ये तभी आपसे पॉसिबल हो पाएगा जब आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, और सारे कॉन्सेप्ट अगर क्लियर करना है तो लास्ट वीडियो लेक्चर जरूर देख लीजिएगा। चलिए यहाँ से अगर देखें तो मैंने लिख लिया है कि मैं देख रहा हूं कि मुझे GED का वैल्यू है, बट मैं देखता हूं कि GED बनता कैसे स्टूडेंट, कि एंगल GEF ये हुआ एक एंगल, और इस एंगल दोनों को सम करते हैं तभी तो ये आता है। तो यहां से मुझे जो जो डेटा दिया गया उसको मैं पुट कर दूं, तो जो नहीं दिया गया उसका वैल्यू निकल जाएगा। मींस GED का वैल्यू दे दिया गया 126 डिग्री, और GEF तो मुझे फाइंड करना है। देखिए पहला यही निकल जाएगा। फिर FED कितना दे दिया गया, 90 डिग्री दे दिया गया स्टूडेंट। तो यहाँ से मैं फाइंड कर सकता हूँ एंगल
GEF हो जाएगा आपका 126 डिग्री माइनस 90 डिग्री, ये इधर आएगा तो इस तरीके से यहाँ से मिल जाएगा एंगल GEF इज इक्वल टू ये हो जाएगा 36 डिग्री हो जाएगा। देखिए इतने आसानी से पहला आपका निकल गया। चाहे तो आप इसको 1 दे दीजिए, स्टेप वाइज जब करेंगे तो आपको भी क्लियर हो जाएगा। चलिए सेकंड नंबर की तरफ बढ़ते हैं। अब सेकंड क्या फाइंड कर सकते हैं स्टूडेंट, सेकंड जरा देखिए यहाँ से कि इसको मैंने कितना फाइंड कर लिया, ये हो गया आपका 36 डिग्री ये मिल गया है आपको। अब जरा देखिए ये दोनों पैरेलल हैं, क्वेश्चन ने कहा है ये दोनों पैरेलल हैं, तो आइए जो पैरेलल हैं उसी प्रॉपर्टी को यूज करते हैं। सिंस AB इज पैरेलल टू CD एंड ये क्या होगा GE इज ट्रांसवर्सल लाइन, GE इज ए ट्रांसवर्सल लाइन, ये होगा आपका तिर्यक रेखा का काम करेगा ये कि AB पैरेलल है CD के, AB समांतर है CD के और GE क्या है आपके एक तिर्यक रेखा है। अब तिर्यक रेखा है तो हम जानते हैं कि ये दोनों लाइन है, तो ये वाला एंगल ये देखिए Z यहाँ पे बन रहा है उल्टा Z, तो ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट, ये ऑलरेडी अगर हम देखें तो ये 36 डिग्री आप आसानी से निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। क्यों? क्योंकि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से देखिए Z या यूं कहें कि उल्टा Z यहाँ से दिखाई दे रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 36 डिग्री हो जाएगा। लेकिन लिखना पड़ेगा यहाँ पे क्योंकि आप सॉल्व कर रहे हैं, ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा कि देयरफॉर एंगल GEC एंगल GEC सॉरी मिस्टेक हो रही है यहाँ पे। ये जो एंगल है उसको हमने फाइंड किया स्टूडेंट, ये जो एंगल है उसको हमने फाइंड किया है, इसको फाइंड किया है ना कि इसको। चलिए यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो रहा था स्टूडेंट, चलिए सुधार लीजिएगा, गड़बड़ हो जाता। चलिए कोई बात नहीं है, फिर भी हम वहीं पे अड़े रहेंगे, कोई घबराने वाली बात नहीं है। इसी से तो हमारा एग्जाम है, मतलब कि हमारा ही टेस्ट हो रहा है कि हम किससे कैसे हम सिचुएशन को संभाल पाते हैं। तो देखिए अब देखिए फिर से क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। आगे देखिए AB इज पैरेलल टू CD एंड G इज ट्रांसवर्सल लाइन, ये हो गया आपका G इज ट्रांसवर्सल लाइन। अब देखिए फिर से वही कहानी, ये पूरा एंगल 126 डिग्री 126 अंश है, तो इसको आप भुला दीजिए ये वाला लाइन, तो ये पूरा 126, तो देखिए ये वाला लाइन जाता है ये, और इसके साथ ये पूरा एंगल भी कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 126 हो जाएगा, क्योंकि ये हैं आपके अल्टरनेट एंगल्स। तो अब बताने का जो रीज़न है यहाँ पे बस एंगल चेंज होगा कि एंगल AGE इज इक्वल टू एंगल GED। क्यों? क्योंकि ये हैं आपके अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स अंतः एकांतर कोण, ये हो जाएगा अंतः एकांतर कोण या एकांतर अंतः कोण, जो भी आप यूज़ करते होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से देयरफॉर एंगल, और AGE पूछा गया था, एंगल AGE भी इसके इक्वल होगा, तो 126 डिग्री ये आ जाएगा। इसका मतलब 2 वैल्यूज़ मिल चुका है, तीसरे की तलाश है। ज़रा देखते हैं तीसरा है कहाँ, छिपा कहाँ है स्टूडेंट। तो छिपा कुछ यहाँ पे है कि 126 डिग्री ये है और ये आपको फाइंड करना है, और ये बन रहा है कहाँ पे, एक स्ट्रेट लाइन पे बन रहा है स्टूडेंट, एक स्ट्रेट लाइन पे बन रहा है। और स्ट्रेट लाइन पे बन रहा है मतलब कि ये क्या है, आपके लीनियर पेयर एंगल्स हैं एग्जैक्टली। तो यहाँ से हम डायरेक्ट पुट कर सकते हैं कि एंगल AGE प्लस एंगल FGE इज इक्वल टू 180 डिग्री, दोनों का सम, क्योंकि ये हैं आपके लीनियर पेयर एक्सियम कहिए या एंगल्स कहिए वहाँ से। तो यहाँ से इसको मैं बता दूं स्टूडेंट, ये होता है आपके रैखिक युग्म का कोण। चलिए यहाँ से आपको AGE पता है, बिल्कुल पता है सर, कितना है आपका 126 डिग्री। तो 126 डिग्री क्या ये पता है, नहीं पता, यही तो हम फाइंड करने निकले हैं। तो ये हो जाएगा आपका 180 डिग्री। तो इस तरीके से FGE एंगल FGE हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 126 डिग्री। तो यहाँ से मिल जाएगा आपको एंगल FGE इज इक्वल टू 54 डिग्री। 54 डिग्री यहाँ पे ये आ जाएगा स्टूडेंट। आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आए होंगे। एक बार और आप लिख सकते हैं कि 10 जो पूछा गया है कि एंगल AGE बराबर 126 डिग्री, एंगल GEF बराबर 36 डिग्री एंड एंगल FGE बराबर 54 डिग्री। दीज आर आवर रिक्वायर्ड आंसर्स। ठीक है, ये हमारे जो चाही गई अभिष्ट जो उत्तर है वो हमें प्राप्त हो चुकी है। होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होंगी स्टूडेंट। आइए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
स्वाई आगे बढ़ते हुए स्टूडेंट अब एक देखने वाले हम एक ऐसे क्वेश्चन को जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो बहुत ज़्यादा आपको केयरफुली यहाँ पे अपना जो है अटेंशन देना है स्टूडेंट, अपना ध्यान यहाँ पे आपको कंसंट्रेट करना है। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पे जो है ये आपका डायग्राम, ये आपका फिगर यहाँ पे दिया गया है और बताया जा रहा है कि पी क्यू जो है पैरेलल है एस टी के। ये जो पी क्यू है वो पैरेलल है एस टी के। इसीलिए मैंने क्या किया है कि अगर आप डायग्राम देखेंगे तो थोड़ा अजीब सा लगेगा, इसलिए मैंने दिखा दिया कि इसको डैश लाइन से कि कुछ इस तरीके से ये मिलेगा। डैश से आप जरूर शो करिए स्टूडेंट। अब देखिए चीजें देखने में लग रहा है कि वाकई ये पैरेलल है, क्योंकि फील आना चाहिए ना, क्योंकि हमें आदत है दो ऐसे लाइंस को देखने की, तो यहाँ तो दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए हमने क्या किया कि अपने अनुसार इसमें काम कर लिया। ये जस्ट आपको समझाने के लिए है, एग्जाम में आप मेंशन करें या ना करें इससे कोई मतलब नहीं होने वाला है। बट आगे फिर देखते हैं कि ये जो कुछ वैल्यू दिया गया उसको भी मैंने वहां पे मेंशन कर दिया कि एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 110 डिग्री एंड एंगल आर एस टी इज इक्वल टू 130 डिग्री। फिर हमें क्यू आर एस फाइंड करना है। देखिए स्टूडेंट ये जो एंगल है वो हमें फाइंड करना है। आखिर ये होगा कैसे, तो आपके बुक में हिंट दिया गया, नहीं भी दिया जाता तो भी आपको ये काम करना ही पड़ता। क्या मतलब सर, हमने क्या किया, एक कंस्ट्रक्शन किया क्योंकि हमें काम आसान बनाना है। तो हमने ड्रॉ ए लाइन एक्स वाई पैरेलल टू एस टी, मतलब इस एस टी के पैरेलल एक लाइन यहाँ से हमने ड्रॉ कर ली स्टूडेंट, जो कि क्या है एस टी के पैरेलल है और आर से होके ये गुजरता है स्टूडेंट, आर से होके पास होता है। थ्रू आर हमने इसको फाइंड मतलब ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, क्या नाम है इनका, एक्स और वाई है इनका। ठीक, तो अब देखिए बिंदु आर से एस टी के समांतर एक रेखा एक्स वाई खींचे। अब देखिए इस तरीके से फिर एस टी जो हो जाएगा पैरेलल हो जाएगा एक्स वाई के। जो एक्स वाई है वो एस टी के पैरेलल, क्योंकि इसी के पैरेलल ड्रॉ किए हैं, और एस टी खुद किसके पैरेलल है, पी क्यू के। तो ये जो एस टी है वो कॉमन आ रहा है, और कॉमन आ रहा है तो आप जानते हो थ्योरम क्वेश्चन नंबर 1 पे जो थ्योरम करके आ रहे हैं बस वही अप्लाई करके मैंने ये लिख दिया स्टूडेंट। यहाँ पे मेंशन करेंगे आप कि विच लाइन्स विच आर पैरेलल टू ए गिवन लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर, की एक ही रेखा के समांतर खींची गई सभी रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं। आइए इसके हेल्प से अब आगे की कहानी करते हैं। अब देखिए बनेगा कैसे, कुछ नहीं, एक ही फॉर्मूला लगने वाला है, वो है को इंटीरियर एंगल्स। देखिए ये दोनों पैरेलल हैं तो इनका सम और यहां बनने वाला एंगल का सम कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 180 डिग्री होगा। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट स्टेप में अगर मैं लिखूं कि पी क्यू इज पैरेलल टू एक्स वाई and QR is transversal and QR is a transversal line की एक तिर्यक रेखा है। therefore एंगल PQR प्लस एंगल QRX इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये हैं आपके को इंटीरियर। देखिए पहली बार आपके सामने आ रहा है को इंटीरियर एंगल्स, इसके पहले शायद नहीं आया था को इंटीरियर एंगल्स, या आया होगा लास्ट क्वेश्चन में शायद किए हैं। ठीक है, ये हैं आपके सह अंतः कोण, इसको क्या बोला जाता है, सह अंतः कोण। बहुत ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट, बहुत ही ईजी है अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। देखिए यहाँ से सह अंतः कोण। अब जरा मुझे बताइए स्टूडेंट, ये पी क्यू आर खुद कितना है आपका 110 110 अंश है, और तो क्यू आर एक्स कितना हो जाएगा, इसमें जब घटाएंगे तो यहाँ से आपको मिल जाएगा स्टूडेंट देयरफॉर एंगल QRX इज इक्वल टू 180 में अगर 110 अंश आप घटाते हैं तो 70 अंश आता है। बिल्कुल सही, 70 अंश आता है, तो ये हो जाएगा आपका 70 अंश। तो ये हो जाएगा आपका कितना, 70 डिग्री मिल जाता है स्टूडेंट को इंटीरियर एंगल्स की हेल्प से। अब देखिए कहीं अगर मैं ये वाला पता लगा लूँ तो ये पूरा एंगल क्या होता है आपका, स्ट्रेट एंगल होता है, स्ट्रेट लाइन का एंगल होता है 180 डिग्री। तो ये एक हिस्सा ये मिल गया, एक हिस्सा ये मिल गया, तीसरा मैं बड़े ही आसानी से निकाल सकता हूं। तो तीसरे इस वाले हिस्से को पता लगाने के लिए हेल्प करेगा ये दोनों, क्योंकि यहाँ पे इसका वैल्यू 130 डिग्री यहाँ पे दिया गया है। तो वहीं से हम फिर से को इंटीरियर एंगल सेकंड में अगर मैं लगाऊं स्टूडेंट कि एस टी जो है पैरेलल है एक्स वाई के, क्योंकि ये आपस में पैरेलल है तो एस टी के पैरेलल ही तो ड्रॉ किए हैं एक्स वाई के। और देखिए एस आर आपका क्या होगा, ट्रांसवर्सल लाइन होगा, एंड एस आर इज ट्रांसवर्सल लाइन। देयरफॉर एंगल टी एस आर या आर एस टी, देखिए एंगल आर एस टी ये वाला एंगल और ये एंगल एस आर वाई दोनों का सम कितना हो जाएगा स्टूडेंट, एंगल आर एस टी प्लस एंगल एस आर वाई, इन दोनों का सम हो जाएगा क्या, 180 डिग्री। रीजन आप वही लिखने वाले हैं क्या, को इंटीरियर एंगल। सेम रीजन आप देने वाले हैं स्टूडेंट यहाँ पे को इंटीरियर एंगल्स। देखिए आर एस टी आपको पता है 130 डिग्री है,
130 डिग्री है प्लस, तो एंगल एस आर वाई कितना हो जाएगा आपका, इस तरीके से अगर हम देखें तो एंगल एस आर वाई ये मिलके आ जाएगा आपका कितना 50 डिग्री यहाँ पे आ जाएगा स्टूडेंट। ये जब इधर आके जब माइनस होगा तो ये कितना आ गया आपका 50 डिग्री यहाँ पे आ जाता है। अब देखिए ये है आपके स्ट्रेट लाइन और इस पे 3 पार्ट्स बन रहे हैं एंगल्स के, चाहे कितने पार्ट्स बन लें स्ट्रेट लाइन पे बनने वाला एंगल्स कितना होता है 180 डिग्री ही होता है। तो यहाँ से आप लिखेंगे कि सिंस एंगल यहाँ से लिख सकते हैं क्यू आर एक्स प्लस एंगल क्यू आर एस प्लस एंगल एस आर वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीज़न आप बताएंगे ज़रूर से स्टूडेंट, क्यों, क्योंकि ये हैं आपके स्ट्रेट लाइन एंगल्स, सरल रेखा का कोण है ये, सरल रेखा का कोण है ये। तो यहाँ से क्यू आर एक्स, देखिए क्यू आर एक्स 70 डिग्री, वैल्यू रखते जाइए 70 डिग्री, और ये तो आपको फाइंड ही करना है, प्लस ये आपको मिल रहा है कितना 50 डिग्री और 180 डिग्री के इक्वल है। तो इस तरीके से एंगल क्यू आर एस इन दोनों को सम करेंगे तो ये आ जाएगा 120, और जब इधर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा इससे, तो ये मिल जाएगा स्टूडेंट क्यू आर एस इज इक्वल टू 60 डिग्री आपका आंसर आता है। बहुत ही शानदार तरीके से हमने कर लिया स्टूडेंट। आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होंगी स्टूडेंट। बहुत ही ईजी है और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन मैं मान सकता हूँ, चाहे आप किसी भी बोर्ड से हों। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट और देखते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन को आपके एनसीईआरटी के। इसके बाद भी अगर कोई डाउट रह जाए तो आप ज़रूर हमें कमेंट के माध्यम से आप व्हाट्सअप करके नीचे दिए जा रहे नंबर पे हमें बता सकते हैं। साथ ही साथ स्टूडेंट एक बात और कि हमारे जो वीडियो लेक्चर्स हैं उनसे जुड़े जो विचार है अपना जरूर साझा करिए कि क्या इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। आइए स्टूडेंट आगे बढ़ते हुए इस क्वेश्चन को देखते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 4 है। बहुत ही ईजी ये भी क्वेश्चन है बट दिखने में उतना ईजी नहीं है। उल्टा बोल दिया क्या? बिल्कुल सही बोला हूँ स्टूडेंट, दिखने में जितना इजी नहीं लगता उतना बनाने में है। देखिए आपके साथ अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है, मैं बार बार कॉन्सेप्ट पे इसलिए ध्यान दे रहा हूँ क्योंकि कॉन्सेप्ट इज पावर, और अगर आपने पिछली वीडियो लेक्चर देख लिया है तो आपसे तो ये मुझसे पहले आप इसको सॉल्व कर लेंगे स्टूडेंट। तो चलिए इसको कैसे सॉल्व करना है इसको देखते हैं। तो मैंने सबसे पहले गिवन डेटा लिख लिया, आप तो आप जान ही चुके हैं, और x और y मुझे फाइंड करना है, कहाँ छिपा है, ये रहा y ये रहा x, और जो है दो एंगल्स की वैल्यू आपको दी गई स्टूडेंट। अब जैसे कि मुझे दिख ही रहा है कि यहाँ पे अगर मैं देखूँ स्टूडेंट कि ये जो 50 डिग्री है वो अगर इसके साथ देखूँ तो ये देखिए z बना रहा है, z बना रहा है क्योंकि AB इज पैरेलल टू CD, AB इज पैरेलल टू CD एंड PQ इज ए ट्रांसवर्सल लाइन, क्योंकि AB समांतर है CD की और PQ क्या है आपके एक तिर्यक रेखा है। तो यहीं से मैं लिख सकता हूँ देयरफॉर एंगल APQ, ये जो एंगल है एंगल APQ इक्वल होगा एंगल PQR के। ये जो एंगल है इसके और इसके ये दोनों आपस में एंगल PQR के इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा? क्योंकि ये हैं स्टूडेंट आपके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्या हैं आपके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये ज़रूर आपको मेंशन करना है यहाँ पे कि ये है आपके एकांतर अंतः कोण। तो इसलिए आप बता सकते हैं कि ये क्या है PQR x है, और इसका वैल्यू क्या है स्टूडेंट आपका, इसका वैल्यू है 50 डिग्री। देयरफॉर x इज इक्वल टू 50 डिग्री, x इज इक्वल टू 50 डिग्री। अब y आपको फाइंड करना है तो इसको आप दूसरा पॉइंट बना लीजिए, और सेम कंडीशन अब PR के लिए आप इसको लिखने वाले हैं कि सिंस AB इज पैरेलल टू CD and PR is a transversal line, PR is a transversal line, therefore angle। अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिस्टेक होने का चांस है। ये पूरा एंगल 127 डिग्री है, यहाँ पे कौन होगा, ये पूरा एंगल होगा स्टूडेंट, मतलब कि y प्लस 50 होगा, इधर y प्लस 50 जो है उसके इक्वल होगा। आप चाहें तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, नहीं समझ आता तो आप 2 बार करके भी लिख सकते हैं कि देयरफॉर एंगल, देखिए एंगल AP, देखिए APR, ये पूरा एंगल APR, एंगल APR इक्वल होगा एंगल PRD के, एंगल PRD के। बट मैं देखता हूं कि APR बना कैसे है, 50 प्लस y से बना है स्टूडेंट। तो यहां से अगर मैं लिखूं सिंस या फिर और मैं इसके जगह पे लिख सकता हूं एंगल यहां पे है आपका APQ प्लस एंगल यहां से हो जाएगा स्टूडेंट आपका QPR। देखिए
ए पी क्यू ए वाला एंगल लिखा और उसके बाद क्यू पी आर ये वाला एंगल लिखा, दोनों का जो सम होगा वो इक्वल होगा किसके, इस पूरे एंगल के। मीन्स मैंने ए पी आर को दोनों एंगल्स के सम के इक्वल में लिख दिया स्टूडेंट। चाहे तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, कोई लोड लेने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट 50 प्लस वाई भी पुट कर सकते हैं। यहाँ से हो जाएगा 127 डिग्री, इसका अगर मैं देखूँ तो 50 डिग्री प्लस वाई इज इक्वल टू 127 डिग्री। तो y का वैल्यू आपको मिल जाएगा इधर से 127 डिग्री माइनस 50 डिग्री। तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा स्टूडेंट, y इज इक्वल टू हो जाएगा इधर से 7, ये रहा 7 और इधर 12 में अगर 12 में अगर 5 हम माइनस करते हैं तो यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा स्टूडेंट हमें 7। तो 77 डिग्री आपको वैल्यू जो है मिल जाएगा। इस तरीके से आप लिखना चाहें एक बार और अगर अपना आंसर तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि लिख देना चाहिए अच्छे एक आंसर राइटिंग में। अगर हम देखें तो ये शामिल होता है लास्ट में इस चीज़ को मेंशन करना। चलिए इस तरीके से आपका जो है एक्सरसाइज 6.2 जो है स्टूडेंट आपका कंप्लीट होता है। आई होप आप लोगों को चीज़ें अच्छा लग रहा होगा। कोई भी अगर लगता है स्टूडेंट कहीं पे भी कोई डाउट है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। बस यही है कि आप अपना बेस्ट दीजिए स्टूडेंट, हम भी अपने तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं आपको एक्सप्लेन करने का। इसीलिए तो पहले वीडियो लेक्चर में आपको प्रैक्टिकली चीज़ों को समझाने का प्रयास किया है। नहीं देखा है तो देख लीजिएगा स्टूडेंट, बहुत सी बारीकी से हमने सारे एंगल्स को समझा, फिर हमने समझा लाइन्स एंड एंगल्स के बारे में, फिर पेयर ऑफ एंगल्स समझा, फिर हम ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पा रहे हैं। चलिए स्टूडेंट, स्वास्थ्य का ख्याल रखना है आपको, प्रैक्टिस पर ध्यान दीजिए और इस नवरात्रि में बहुत ही अच्छे से माता के जो हैं दरबार पे अपना समय देने के साथ साथ पढ़ाई पे भी ज़रूर फोकस रखिएगा, क्योंकि ये समय जो है बहुत ही ज़्यादा व्यस्त भरा रह सकता है। आपका एक तरफ मन आपका उधर जाएगा तो पढ़ाई पे भी लगा रहना चाहिए। सो चलिए पुनः आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं नवरात्र की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। क्या हो सकता है वो वीडियो लेक्चर ज़रूर आप बताइएगा कि क्या आप क्या चाहते हैं। सो जय हिंद।